हरिओम हरिओम। ये आपने लिखा है कि हमारे अंदर पावर है, यह मैं कैसे जानूं? हमारे अंदर पावर है, मैं कैसे जानूं? कोई पेड़ हिला दो जाके, देखो हिलता कि नहीं हिलता, पहले बताओ। हाँ, तुम्हारे अंदर पावर है, मैं कैसे जानूं? या पावर किस तरह की चाहते हो बेटा? एक पावर होता है तो किसी को चाहे मैं कैद में डलवा दूं, कारागार में डलवा दूं, मेरे पास इतनी पावर है। एक पावर होती है कि मैं जो है अपने पावर से मैं जो है राज सत्ता प्राप्त कर सकता हूँ। है कि नहीं कि मेरे पास में इतना पावर है, और राज सत्ता में आ गया तो मैं इतना पावर है कि मैं बमबारी करा सकता हूँ, मैं दूसरे देश को जो है उलट पलट सकता हूँ। एक पावर ऐसी होती, एक पावर ऐसी होती है कि हमारे अंदर पावर है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। इसके लिए साहस हिम्मत चाहिए। परमात्मा प्राप्ति के बाहर का पावर क्या देखोगे? आज अभी वो अवस्था है, पावर तुम देखोगे, लेकिन बाहर राज सत्ता भी है, भी नाश होने वाली है। किसकी राज रह गई? वही कोई की राज रह गई? कोई की नहीं। गांधी चले गए, नेहरू चले गए, संजय चले गए चढ़ के विमान, चले के परी सबका एक ही मुकाम। बताओ, प्यारे भजन गाते हैं ना, तो तुम बताओ तुम कैसी पावर चाहते हो? भगवान ने पूरा फुल पावर दे करके भेजा है। देखो सबको, सब जीव, तुम तो क्या सार खाते हो? हैं? गाय भैंस भूसा खाती है, असार खाती है, छिलका सब तुम्हारे साग सब्जी का, मटर का छिलका खाती है, लेकिन उसके अंदर कितना पावर होता है। कितना पावर होता है। पहले बैल के हल चलाया जाता था, इतना पावर होती थी कि तुम जरा सी देर नहीं खींच सकते, लेकिन वो खेत के खेत जोताई कर डालते थे, इतना पावर था उनके अंदर, भूसा घास खा करके। गुरु ने कहा, हमको भगवान ने कहा मेवा मिठाई सब खाते हो तुम, गर्मी जाड़े में ड्राई फ्रूट खाते हो, हैं? पावर मन में होती है, विल पावर वाला मन चाहिए मानुष। तुम देख लो, स्त्रियां जो है, ये बिलासपुरी वाली स्त्रियों के अंदर जो है अंदर का पावर है। 12-12 ईंटा ले करके कितनी सीढ़ियां पर चढ़ जाती हो, और डलिया उठा लेती, बच्चे को पीठ में बांधे रहती, 9 महीना पेट में बांधती हैं, और फिर उसके बाद में जब तक बच्चा चलने नहीं लगता है, उसको किसके सहारे छोड़ें? सर पे डलिया रख करके पीठ में बच्चा बांध के चलती। उनके अंदर पावर है। और जानते हो, मोटा अनाज तो शाम के टाइम देखो जा करके, सड़ी गुली सब्जी, जब महंगे टमाटर होते हैं तो दागी टमाटर ले आते हैं, बैंगन ले आते हैं, सबसे सस्ती सस्ती सब्जी खाते हैं, और देखो जा करके इतना पावर उनके अंदर है। और तुम जानना चाहते हो, देख लो प्रकृति में सब मानुषों को, देखो उनके अंदर पावर है कि नहीं है, हैं? ऐसे तुम्हारे अंदर पावर है, कितना काम कर डालता है इंसान, पावर ही तो है। इसलिए जो है पावर से संसारिक चीज नहीं प्राप्त कर सकते हो, ये सोच लो। संसारिक चीज तो जो है हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी। हमारी जैसे जो है हमारी प्रारब्ध होगी, वही काम भी जो है, ये संसार भी कहते हैं। हम परमात्मा का ही स्वरूप हैं। अब ये हमको बाहर की चीज़ें जो होती हैं, पूर्व जन्म में कहते हैं कि हमारे जो है चीज़ मिलने वाली पूर्व जन्म, जैसे नाते रिश्तेदार हैं पूर्व जन्म के हैं, मृत के बाद में कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। इसके बीच में ही सारा संसार जो है संबंध दिख रहा है। ये कहाँ से आता है? ये सारी जो है, ये हमारी जो है सारी की सारी दुनिया माया का ही एक
पसारा है। जो इसमें जितना रमता है वो इस दलदल में ही डूब जाता है, जन्म मरण के फेरे में ही घूमता रहता है, आत्म स्वरूप को नहीं जान पाता है। देह का सब कुछ, देह में जो कुछ फंसा पड़ा है, देह के धर्म से ही मिलना है। सब कुछ देह के धर्म से मिला और कहीं से नहीं मिलता है। इसलिए तुम इतने पावरफुल हो कि तुम परमात्मा प्राप्ति जो है अपने आप कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, खाली गुरुमुख हो जाओ। जो पावरफुल होता है ना, वो जो है क्या करता है, पावरफुल इंसान जो होता है वो उसको जो है, और जिसके जैसे पावर भरा तुम्हारे मशीन में, तुम्हारा जो है 10 हार्स पावर के जो है तुम्हारी मशीन है, इंजन लगा है खेत में और इंजन 10 हार्स पावर का, तो वो बंद पड़ा हुई तो थोड़ा उसको पता चल पाई कितनी पावर है में। उसको जरा सा जो है ऑन करो कि तब पावर करेगा, पता चलेगा कितना पावर है इसमें। ऐसे इंसान के पावर जो है अंदर भगवान ने जो शक्ति दी है दबी पड़ी हुई है, पता नहीं चलती है कि इसमें कितना पावर है। इसको तुम इस्तेमाल करो तो पता चलेगा कितनी पावर है इसमें। अनंत पावर भरा पड़ा है इसके अंदर। हिम्मती इंसान, साहसी इंसान होता है, वही अपने पावर को नाप तोल पाता है, और कौन नाप तोल पाएगा। तो तुम पावर के फेरे में मत पड़ो। हमारे अंदर कितना पावर है जान के क्या करोगे, मत जानो उसको। तुम जो कर रहे हो हरि भजन में लगे हुए हो, हरि भजन में लगे रहो बस। ज़्यादा की चाहना भी मत करो कि हम ज़्यादा चाह लेंगे तो। सब कुछ चाहना जो होता है वो जो है प्रारब्ध के अनुसार है। प्रारब्ध नहीं कोई बदल सकता है, लेकिन इंसान स्वयं बदल सकता है, ये सोच लो। प्रारब्ध तुम स्वयं अपनी बदल सकते हो। गुरु कहते हैं, कहोगे हमारी भाग में भक्ति नहीं है, तो गुरु ने कहा तुम भक्ति तुम्हारे भाग में नहीं तो भाग चीट डालो अपनी। भाग अपनी प्रारब्ध को, अपने भाग्य को चीर के लिख लो। ये पावर होती है। चीर दो, चीर के कह दो हमारे अंदर नहीं लिखा तभी मैं लिख रहा हूँ, मुझे ईश्वर प्राप्ति करना। भगवान की तरफ किसी को मना ही नहीं है। इतना अधिक मनुष्य के सबसे ज़्यादा पावर है। पावर चाहे कम हो, बैल के ज़्यादा पावर होगी लेकिन आदमी के कम है, लेकिन युक्ति तो ज़्यादा है। तभी तो लोग कहावत कहते हैं, अकल बड़ी की भैंस। तो कहेंगे अरे अकल तो छोटी सी होती, भैंस इतनी बड़ी होती है। लेकिन जब अकल आ जाती है इंसान को तो ये नहीं कहेगा अकल बड़े होते हैं। अकल हो तो भैंस को भी बांध सकता है। तो इसलिए जो है तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि शायद ही कोई के अंदर हो। तो इसलिए इस पावर देखने मत बैठो कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कैसे जाने। क्या करोगे जान के? जितनी आवश्यकता है उतनी भगवान ने दे दी है हमको। जितनी आवश्यकता है उतनी भगवान ने दी है। ये तो नहीं तुम उठ नहीं सकते हो, दिशा जंगल नहीं जा सकते हो। इतनी पावर भगवान ने दी है कि नहीं दी है? बहुत दे दिया है। इतनी पावर दिया है कि तुम जो है अपने कमा करके लोग भी बना सकते हो, पर लोग भी दोनों बना सकते हो। तुम्हारे हाथ में है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। हीरा कौड़ी के लिए, जब तुम कौड़ी में फंस जाते हो तो अपनी पावर को भूल जाते हो। तुम क्या हो? अपनी शक्ति को तुम भूल जाते हो। हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे तो उनको किसने, जामवंत ने याद दिलाया कि तुम तो पवन सुत हो। और जो है
तुम जब चाहो तभी समुद्र के ऊपर से उड़ जा सकते हो, इतनी तुम्हारे अंदर प्रबल शक्ति है। तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि इस समुद्र को लांघ सकते हो तुम। उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि गुरु कहते हैं इंसान के अंदर शक्ति हो जाती है ना, तो अपने शक्ति में चूर हो करके उसका दुरुपयोग करता है। छोटे थे तो संत महात्मा जब तपस्या करते थे तो ये क्या करते थे, एक उंगली से संत महात्माओं को ऊपर उछाल देते थे आकाश में, और फिर जो है नीचे गिरा लाते थे। उसका जो है मजाक उड़ाते थे। तो भाई बहुत संत तो शांत रहते थे, लेकिन बहुत क्रोधी होते हैं। तो एक संत को क्रोध आ गया, उसने कहा तुम जो अपने पावर पर, अपनी शक्ति पर जो है फूलते हो ना, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जाओ, श्राप दे दिया। और ये अपनी शक्ति को भूले बैठे थे। लेकिन हमारे अंदर शक्ति है, बहुत है। हमको कोई संत मिलता है तभी याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है। अब फिर जब गुरु मिले तो उनको कौन से जामवंत नाम के गुरु मिले। जामवंत ने याद दिलाया, कहा तुम्हारे अंदर तो भाई श्राप मिल गया इनको, लेकिन संत ने ये भी कह दिया था कि कोई याद दिलाएगा तो तुमको शक्ति याद आ जाएगी। तो जामवंत ने कहा तुम तो पवन सुत उड़ सकते हो। तो तब इनको स्मृति आई, जो भूल गए थे अपनी शक्ति को, तब इनको अपनी शक्ति याद आई, इतना अपना पावर याद आया। तब तुरंत लांग चले, तुरंत ही। और युक्ति बता दिया, युक्ति मिल गई। जब गुरु के पास में गए तो युक्ति मिल गई कि जो है इंसान जो है क्या करना चाहिए। अपने हमको पावर मिली, हमको जो है शक्ति मिली थी, शक्ति को क्या करना चाहिए। हनुमान जी किसी को मारने काटने नहीं लगे। हनुमान जी भी तब जाकर लंका को जलाया कि जब सब लोगों ने जो है उनको बहुत सताया। कहा इसमें सब नगर भर के कपड़े ला करके आग लगा दो, उसके पूंछ में पकड़ा दो। भाई उन्होंने क्या गुनाह किया था? अब मोरे भूख लागे मोरे माई, अब हमको अपने भूख लगी, कुछ खाने को बताओ। सीता ने कहा छोटे दिल बहुत निक लागो, कैसे बाग बताई कि तुमको ये है राक्षस के बस्ती, कि तुमको अगर तुमको बता देंगे तो सब जो है तुमको राक्षस लोग मार डालेंगे, यहाँ पकड़ के बंदी बना लेंगे, मार डालेंगे। तो लेकिन हनुमान जी कहते खोजी हुए तुरंत मिल जाए। हनुमान जी ने खोज लिया, एक पल खाया बहुत निकला गए। हाँ, बगिया देत उजारी। जब देखा कि जो है एक खाया, दो खाया, खाते खाते पूरा जो खाने वाले पेड़ थे उनको उजाड़ दिया, क्योंकि क्रोध चढ़ा था उनको, क्रोध चढ़ा था। अब जो है जो सब लोगों ने जब यही उनके साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहा कि सब नगर भर के कपड़ा बांध करके, और जो है बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसके पूंछ में आग लगा दो। अब पूंछ का आग लगाने के लिए सोचा जैसे, तो भाई कहते हैं क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई आग लगाए। तो वो उड़ने लगे और कूद के सब जितनी लंका थी स्वाहा कर दिया। तो इनके पास थोड़ी शक्ति थी, जब शक्ति याद दिलाई गई तो पूरे लंका को खाक कर दिया, जला दिया कि नहीं जलाया। ऐसे तुम्हारे अंदर भी शक्ति बहुत है, तुम जो है टाल देते हो। गुरु कहते नहीं, मत टालो, तुम्हारे अंदर सब शक्तिमान हो। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर भरी है कि जो है जब जी चाहो तब वहाँ पहुँच सकते हो अपने गंतव्य तक। लेकिन जो है फिर जो है
वही देह याद आ जाती है तो फिर शक्ति फिर भूल जाते हो। देह ना याद आए तो शक्ति जो है फिर पूरी की पूरी तुम्हारी बनी रहे, और देह जब तक याद रहेगी तब तक जो है शक्ति भूले रहोगे। इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिशाली हो। ये जांचने की कोशिश मत करो कि हमारे कितनी है, क्या तौलोगे तराजू पे रख के? बहुत शक्ति है। उठते हो, बैठते हो, संसार का कार्य व्यवहार करते हो, शक्ति न हो तो कैसे करो? लेकिन तुमको दिखाई नहीं देती है। जब दिन कहते नहीं, जैसे सूर्य के किरणों में से पानी, जितना तेज सूर्य होता है सब धरती का पानी अपने किरणों से खींचता है, लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरह जो है तुम्हारे अंदर शक्ति इतनी सूक्ष्म है लेकिन दिखाई नहीं देती है।